नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ। जन्म कुंडली में एक मैं ऐसी विधा, ऐसा तरीका आपको मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी पूर्वक किस समय पे किसी जातक की जन्म कुंडली में किस समय पे उसको धन का लाभ होगा। चाहे वो नौकरी लगने वाली बात हो कि नौकरी कब लगेगी या धन कमाना कब शुरू करेंगे, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार की जमीन फंसी है, आपकी जमीन मुकदमेबाजी में फंसी है, जमीन छूट गई उसका भी एक कहा जाएगा धन लाभ, या किसी भी प्रकार का धन का लाभ किस समय पे होता है जन्म कुंडली में, उसका एक तरीका मैं बताऊंगा देखने का। यह गोचर पे आधारित है, किस समय पे ग्रहों के गोचर के कारण व्यक्ति को धन लाभ होता है। देखिए, इसमें अगर कहा जाए लगन कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों का प्रयोग। मैंने यहां पर लगन कुंडली बना ली, काल पुरुष की, मतलब आज की काल पुरुष की लगन कुंडली बना ली और नवमांश कुंडली बना ली। ठीक है, ये इसमें मैंने ग्रह नहीं बैठाए हैं, केवल एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए बना रखी है। अब ये तरीका, ये गोचर का तरीका ग्रहों के अनुरूप कैसे देखा जाता है ये समझ लीजिए। दो तरीके हैं और ये बेहद कारगर तरीका है। सबसे पहले आइए आप धन भाव पे। धन भाव अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसमें देखिए धन भाव में कौन सी राशि है। धन भाव में मान लीजिए जो मैंने जन्म कुंडली बनाई है उसके आधार पे धन भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि का अधिपति अगर देखा जाए नवमांश कुंडली में शुक्र बनता है। अब मान लीजिए शुक्र जो है दसम भाव में, नवमांश कुंडली के दसम भाव में विराजित है। ठीक है, नवमांश कुंडली के दसम भाव में शुक्र जो है विराजित है। अब आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। पहला पॉइंट, नवमांश लगन कुंडली में धन भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है ये देखना है। मान लीजिए दसम भाव में बैठा है। अब दसम भाव से पंचम भाव, मतलब जहां पर भी बैठा है उससे पांचवां घर और नौवां घर। दसम भाव से पंचम भाव मतलब द्वितीय भाव आएगा, और नौवां भाव अगर कहा जाए तो आपका छठा भाव आएगा। कि आपकी जन्म कुंडली में यहां पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए 4 नंबर है, 4 नंबर, मान लीजिए 4 नंबर नहीं, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यहां पर 7 नंबर है। अब 7 नंबर लगन में है। अब जो ग्रह अगर कहा जाए 7 नंबर का मालिक जो है शुक्र बनेगा, और शुक्र नवमांश कुंडली में अगर देखा जाए तो लगन में है। अब यहां से गिनिएगा 5 और यहां से गिनिएगा 9। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जहां पर भी ग्रह बैठा है वहां से पंचम और नवम में, और जहां ग्रह बैठा है उसको भी गोला लगा लीजिए या फिर उसको भी दिमाग में रख लीजिए। एक बात, अब आ जाइए देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे जब भी देवगुरु बृहस्पति इस राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, इस राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, मतलब वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर करेंगे, तो व्यक्ति को धन का लाभ होगा। एक बात, जब भी मीन राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, मतलब छठे भाव, यहां से नवा, और ये देखा जाए छठा भाव, मीन राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो व्यक्ति को लाभ मिलेगा। दूसरा बिंदु, जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ध्यान से समझिएगा फिर से। इसका मालिक जहां बैठा हो, धन भाव का स्वामी जहां बैठा हो, धन भाव के स्वामी से पंचम, धन भाव के स्वामी से नवम में। ठीक है, जब भी देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो व्यक्ति को धन लाभ देंगे, नवे भाव में गोचर करेंगे तो व्यक्ति को लाभ देंगे, और जहां पर ग्रह बैठा है उस जगह पे गोचर करेंगे तो भी व्यक्ति को लाभ देंगे। अब ये लाभ किस समय पे मिलेगा, क्योंकि गुरु का गोचर तो 1 साल का होता है पूरा पूरा। गुरु का गोचर अगर कहा जाए पूरा 1 साल का होता है। अब आपको इसमें यह देखना है शुक्र या आपका जो भी राशि इस भाव में है उस राशि का अधिपति कितनी डिग्री पे है। मान लीजिए इस जन्म कुंडली को, जो एग्जाम्पल कुंडली मैंने खोली है,
इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शुक्र अगर कह लेते हैं 25 डिग्री पे मान लीजिए, तो ये 25 डिग्री के आसपास जब भी देवगुरु बृहस्पति इस राशि में गोचर करेंगे, इस राशि में गोचर करेंगे, इस राशि में गोचर करेंगे तो व्यक्ति को लाभ देंगे। एक बात। दूसरा पॉइंट, अब लाभ भाव पे आ जाइए। लाभ भाव का स्वामी अगर कहा जाए तो गुरु खुद कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं, शनि कहलाएंगे। कुंभ राशि है, कुंभ राशि का मालिक शनि बनता है। अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा लाभ भाव में कौन सी राशि है, जो भी राशि होगी, जो भी राशि है, उसके बाद नवमांश में आप जो है उस राशि में, ठीक है, जो मान लीजिए इसके हिसाब से अगर देखें शनि राशि बनेगी लाभ भाव में। अब नवमांश में आइए, शनि देखिए कि नवमांश में जो है चतुर्थ भाव में बैठा है, ठीक है। आपका कोई जरूरी नहीं, आपका कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो सकता है। यहां पर मान लीजिए 1 नंबर लिखा है मंगल होता, आपकी जन्म कुंडली में मंगल होता, तो मंगल यहां पर ही बैठ सकता है। यहां जहां पर ही बैठेगा वहां से पंचम और नवम में आपको देखना है। अब शनि अगर देखा जाए तो जो एग्जाम्पल कुंडली है यहां पर बैठा है। अब यहां से चतुर्थ भाव, पंचम भाव, और यहां से नवे भाव। शनि से पंचम में अगर देखें शुक्र की राशि है, शनि से अगर देखा जाए नवे भाव में बुध की राशि है। ऐसे में कहा जाएगा जब देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो व्यक्ति को धन लाभ होगा। जब देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो व्यक्ति को धन लाभ होगा। जब देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि के ऊपर गोचर करेंगे तब व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और खासकर जैसे मैंने लाभ में बताया कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि की डिग्री के आसपास जब देवगुरु बृहस्पति गोचर में, ठीक है, गोचर में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो व्यक्ति को लाभ देंगे। 2 तरीके मैंने बताए, बेहद आसान बताए और बेहद कारगर बताए। इसको लगाइएगा, इससे आप आसानी पूर्वक जो है किसी भी व्यक्ति का किस समय पे नौकरी मिलेगी, किस समय पे, या किस समय पे नौकरी का लाभ मिले, कोई भी ऐसा काम जो धन से जुड़ा हो, ठीक है। मान लीजिए किसी का मुकदमेबाजी है, लटक रहा है, तो ये अगर आप देखेंगे तो इस पीरियड में आपका मुकदमेबाजी से संबंधित चीजों में, या फिर कह लीजिए इस पीरियड में आपको धन का लाभ होगा, ठीक है। ये 2 तरीका मैंने बताया, बेहद आसान बताया, आसान तरीके से मैंने बताया। लगाइएगा, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, अपनों और अपना दोनों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।